हेलो दोस्तों, लेवल 1 आंसर की में आज से ऑब्जेक्शन स्टार्ट है। 12 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक ये ऑब्जेक्शन चलने वाला है। ऑब्जेक्शन करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। सारे प्रश्नों को ठीक से एनालिसिस करके उसके लिए पर्याप्त सोर्सेस इकट्ठा करके फिर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो बेनिफिट होएगा। अदरवाइज पैसा वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। इस बात को भी आपको समझना है। ऑब्जेक्शन से जुड़ी सारी बातें इस वीडियो में समझ लेंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखना है, सारी बातों को समझना है अच्छे से। प्रति पर्सन 100 रुपये फीस लगेगी, जैसा कि हम पीछे वीडियो में बात कर चुके हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। वो वापस नहीं आने वाले हैं, चाहे प्रश्न में कोई भी चेंज हो या ना हो। इस बात को भी समझ लेना है। तो ध्यान से आप प्रश्न आपको 100% आपके पास में प्रूफ हो, उसी केस में आपको ऑब्जेक्शन लगाना होगा। और इसको लेकर के भी हम यहाँ पर समझते हैं कि कितने प्रश्नों पर लगाना है। तो 18 प्रश्न पीछे वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे, उनमें 2-3 प्रश्नों में कंफ्यूजन है। सबसे उपयुक्त कथन जब बात आ जाती है तब उनमें कंफ्यूजन और बढ़ जाता है कि लगाना है या नहीं लगाना है। तो उनको लेकर के भी बात करेंगे। 2-3 प्रश्न और ऐड हुए हैं, जैसे कि एक मारवाड़ी भाषा ढूंढड़ी भाषा वाला वो प्रश्न, बोली भाषा वाला वो प्रश्न आ जाता है कि सबसे जो ज़्यादा बोली जाने वाली है उसको लेकर के कन्फ्यूजन बना हुआ है। एक और प्रश्न आ जाता है जो 2.5 दिन का झोपड़ा वाला है, तो उसने भी खोपड़ा खराब कर रखा है कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे से सिमिलर भी है, व्याख्या भी कर रहे हैं। तो वो भी यहाँ पर प्रश्न डाउट की श्रेणी में आता है। बट सब लोगों का अलग अलग मत इस बारे में है, अलग अलग प्रश्नों के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। तो बात यह है कि आपके मानने से कुछ नहीं होगा, मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। सब लोगों का अलग अलग मत है अलग अलग प्रश्नों को लेकर के, तो आपके मानने से मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। सोर्सेस कहेंगे कि प्रश्न सही है या फिर गलत है, कुछ प्रश्नों में डाउट है, बट वहां पर जो डाउट आ जा रहा है वो सबसे उपयुक्त की बात आ जाती है। जैसे एक नोक सोलर वाला प्रश्न है जिसमें 980 उन्होंने आंसर माना है, नोक सोलर वाला, बट ऑफिशियल सोर्सेस में 925 मेगावाट है ना। तो बट वहां पर क्या आ जाता है इशू कि सबसे उपयुक्त चुनने वाली बात आती है। तो अब ये डाउट इस पर कम हो जाता है। कल तक तो इस पर पूरा डाउट था, बट आज डाउट कम क्यों हो जाता है? क्योंकि सबसे उपयुक्त चुनने वाली बात आ जाती है। तो 980 925 तो सिमिलर सिमिलर साउंड कर रहा, तो ये आंसर हो गया। बट वहां पर आंसर ही गलत दे रखा है, कंप्लीटली ये गलत दे रखा है। तो उस केस में क्या किया जाए? ऑब्जेक्शन लगाएं या फिर नहीं लगाएं? तो ऐसा काफी सारे प्रश्नों में कंफ्यूजन अभी है, और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैंने कल वो वीडियो बनाया था जिसमें 18% डाउट वाले मुझे दिखे थे। कुछ साथियों ने वो पीडीएफ रेडी करी थी और उनको मैंने क्रॉस चेक भी किया था, तो वहां पर वो प्रश्न सच में डाउट वाले लगे थे। तो उनको मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि हम सब मिलकर के उनके सोर्सेस को ढूंढेंगे, तब हम किसी कंक्लूजन पर निकल पाएंगे कि हमें उन पे ऑब्जेक्शन लगाना है या फिर नहीं लगाना है, या वो मुझे ही डाउटफुल लग रहे हैं या वो आपको ही डाउटफुल लग रहे हैं। पर बोर्ड आपकी और मेरी बात नहीं मानेगा, वो मानेगा सोर्सेज को, ऑफिशियल ऑथेंटिक सोर्सेज को। इस बात को हमें समझना है, और इस गहराई को आप जब समझेंगे, इस बात की गहराई को, तब हम ठीक से ऑब्जेक्शन लगा पाएंगे। और हमारा जो पैसा लगने वाला है एक एक प्रश्न पे, वो कहीं ना कहीं उसको लेकर के जस्टिफाई करेगा। तो इस बात को समझना है। तो अगर बोर्ड को अपनी बात मनवानी है तो हर एक प्रश्न जो आपको डाउट वाला लग रहा है, तो उसके लिए पर्याप्त सोर्सेस इकट्ठा करने हैं। अब बात आती है कि हमें पर्याप्त सोर्सेस मिलेंगे कहाँ पे। सबसे पहली बात, अगर आप कोचिंग से कनेक्टेड थे तो अपने कोचिंग से संपर्क करना है। उनकी जेब आपने भरी है फीस दे दे करके, टेस्ट सीरीज के नाम पे, कोचिंग की फीस के नाम पे, ऑनलाइन कोर्सेज के नाम पे, तो उनसे संपर्क करना है भाई। अब वो इसी वक्त काम नहीं आएंगे तो फिर कब काम आएंगे? तो अपनी कोचिंग से संपर्क करना है, उनको डाउट वाले प्रश्न बताने हैं कि आप इनके ऑथेंटिक सोर्सेस हमें पता करके दीजिए, क्योंकि उनके पास में टीम है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। अब एक्सपर्ट नाम लेते ही हंसी आ जाती है कि भाई बोर्ड के एक्सपर्ट ने ऐसा पेपर घुमाया है। अब कोचिंग वाले एक्सपर्ट देखते हैं कैसा घुमाता है, बट हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो आप अपनी कोचिंग से संपर्क करेंगे और उनको डाउट वाले प्रश्न बताएंगे, तो हमें थोड़ा सा जल्दी कंक्लूजन पर हम निकल पाएंगे। तो अपनी कोचिंग को बताना है। अब उनके पास में कंटेंट राइटिंग टीम है, उनके पास में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, तो वो सब्जेक्ट के जो प्रश्न है तो उनको अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। हो सकता है अपनी समझ उस लेवल की नहीं हो कि हम उस प्रश्न को सही से नहीं समझ पा रहे हो, तो इसीलिए अपने को वो डाउटफुल लग रहा हो। तो ऐसे भी कंफ्यूजन बने हुए हैं। तो अभी आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है, थोड़ा सा वेट करना है। सारे प्रश्नों को ठीक से क्रॉस चेक करके फिर हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तो सही सही मायने में ऑब्जेक्शन काम करेगा। तो इस बात को समझना है। सबसे पहला काम, अपने कोचिंग से संपर्क करके आपको सभी प्रश्न क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई करवा लेने हैं। वो जो 18 प्रश्न थे उनकी पीडीएफ मैंने आपको विद सोर्सेस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से आप पता करेंगे। उसके अलावा बात करते हैं 2.5 दिन के झोपड़े वाला प्रश्न, वो भी मैंने आपको शाम को ही शेयर कर दिया था प्रश्न और उसका ऑथेंटिक सोर्स साथ में। और उसके अलावा एक जो बोली वाला प्रश्न है, मारवाड़ी बोली ढूंढाड़ी बोली, तो उसको लेकर के भी जो डाउट वाला प्रश्न बना हुआ है ये भी, और 2-3 डाउट वाले प्रश्न और हैं जो अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग क्यूरीज उनको देखने को मिल रही है। तो सभी प्रश्न आप अपने लेवल पे क्रॉस चेक जरूर करेंगे। कल वाला वीडियो बनाने का भी मेन पर्पज यही था कि सभी लोगों तक बात पहुंचे, सभी प्रश्नों को अपने अपने लेवल पर क्रॉस चेक करें, क्रॉस वेरीफाई करें कि किस पर हमें लगानी चाहिए ऑब्जेक्शन, किस पे हमें नहीं लगाना चाहिए। तो ये बात हमें
क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है। बट अभी तक भी स्टिल हम कंक्लूजन पर नहीं निकल पाए हैं। ये सबसे बड़ी लापरवाही है कि हर कोई अपने दृष्टिकोण से देख रहा है। भाई आपका दृष्टिकोण और मेरा दृष्टिकोण मैटर नहीं करता है। मैटर करता है ऑथेंटिक सोर्सेज़ क्या कहते हैं। और बोर्ड ने जो हमारी फील्डिंग सेट करी है ना सबसे उपयुक्त के नाम पर कह करके, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। सबसे उपयुक्त के नाम पर बोर्ड ने ऐसा घुमा दिया है हमें कि हम कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। और आपको समझना होगा बोर्ड भी यही चाहता है कि हम कंक्लूजन पर ना पहुँचे और ऐसे ही गोल-गोल घूमते रहें और ऐसे ही अपने-अपने लेवल पर जो भी डाउट वाला प्रश्न लग रहा है उसके लिए ऑथेंटिक सोर्सेज़ वगैरह मिले तो सही, नहीं मिले तो सही, ऑब्जेक्शन लगा देंगे, फीस उनके पास में पैसे पहुँच जाएँगे, लाखों रुपए इधर से उधर हो जाएँगे और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई सुनवाई नहीं होगी। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। जिन कोचिंगों से आप जुड़े हुए थे, कई साथियों के मैसेज थे कि भैया हमारी कॉल ही नहीं उठा रहे हैं, वो अब जब मदद की बारी आती है, अब जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सारे प्रश्न को क्रॉस चेक करवाना है, तो वो कॉल ही नहीं उठा रहे हैं कई कोचिंग वाले। अब मैं नाम यहाँ पर लूँगा तो फिर विवाद हो जाएगा। तो आपको अपनी कोचिंग से संपर्क ज़रूर करना है और अगर इस मुसीबत वाले समय में ही कोई आपके काम नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसे लोगों को ब्लॉक करने में ही फ़ायदा है। मेरा तो यही कहना है आप लोगों को। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, अध्यापक भर्ती की तैयारियाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे नंबर आ रहे हैं आपके, तो उतना मैच्योरिटी तो आप में आ ही गई है कि आपके लिए कौन फ़ायदे की बात कर रहा है, कौन आपके फ़ायदे में नहीं है। अपने चैनल पर मोस्टली बीएसटीसी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो बीएसटीसी वालों की आवाज़ उठाना मेरी ज़िम्मेदारी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको अन्यथा ना लेवें, आपका इसमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें, कमेंट करें या ना करें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके फ़ायदे की बात हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इसको आपको समझना ज़रूरी रहेगा अपने काम के बातों को लेकर के। दिमाग में जो आपके पूर्वाग्रह चल रहे हैं, उनको निकालते हुए आपको सभी प्रश्नों को क्रॉस चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। अभी तक हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पाए हैं कि किस प्रश्न के लिए हमें लगाना है, किसके लिए नहीं लगाना है। 18 प्रश्नों की लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी थी। जो ढाई दिन के झोपड़े वाला प्रश्न था, वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया है। एक बोली भाषा वाला प्रश्न, वो भी मैं आपको जल्दी शेयर कर दूँगा और एक जैसे नोक वाला प्रश्न था, तो वहाँ पर सोलर पैनल में जो बात आती है कि 925 मेगावाट करना है, बट वहाँ पर जो बोर्ड के पेपर में 980 मेगावाट को सही मान रखा है। तो सबसे उपयुक्त वाली बात आती है, तो फिर वो सही हो जाता है कि सबसे उपयुक्त तो वही हो जा रहा है कि उसके सिमिलर साउंड कर रहा है। बट हमें उस पे ऑब्जेक्शन लगाना है या नहीं लगाना है, तो ये तो हमें ही यहाँ पर सोचना होगा ना, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से ही बात करनी होगी। तो उसके लिए आप अपनी कोचिंग से संपर्क करके इसको पता करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अपने-अपने लेवल पर सभी प्रयास करें और उसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए नहीं हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो फिर आप चैट जीपीटी पर जाएँगे, वहाँ पर प्रश्न डालेंगे, प्रश्न के लिए ऑथेंटिक सोर्सेज़ को लिए टाइप करेंगे, तो आपको ऑथेंटिक सोर्सेज़ बता देगा कि इस बुक में से ये प्रश्न मिलेगा या वहाँ पर इसके लिए आपको ऑथेंटिक सोर्सेज़ मिलेंगे। तो वहाँ से लिस्ट बना करके उस बुक पर जाकर के आप बुक की पीडीएफ, तो आरबीएससी की बुक्स की पीडीएफ के लिए आप गूगल पर सर्च करेंगे आरबीएससी बुक्स, तो आरबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बुक्स मिल जाने वाली है, जहाँ पर आपको आरबीएससी की और एनसीईआरटी की अलग-अलग बुक्स वहाँ पर मिल जाएगी, अलग-अलग ईयर के वाइज़ वहाँ पर एडिशन मिल जाएँगे। तो कौन-सी ईयर में आपका वो सोर्स है, तो वो आप वहाँ से देख करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के पेज नंबर सहित आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जो मैंने पीडीएफ आपको शेयर करी थी, तो उसमें काफ़ी सारे सोर्सेज़ मिसिंग थे, तो इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था कि आप सब लोग उसको अपने-अपने लेवल पर क्रॉस चेक करें, क्रॉस वेरीफाई करें कि बातें सही है या कुछ कमियाँ हैं। तो वो सारी दूर करने के लिए ही मैंने आपको उसको शेयर किया था। तो वो सारी हमें सबको मिलकर के सारा काम करना होगा, ठीक से? तो आज आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है, कल शाम तक 13 मार्च शाम तक आप कंक्लूजन पर पहुँचे कि कौन से प्रश्न पर लगाना है, कौन से पर नहीं लगाना है। हम सब मिलकर के सारे प्रश्नों को चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन से प्रश्न पर लगाना है, कौन से पर नहीं लगाना है। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी मेंशन है, मेरा टेलीग्राम चैनल का आईडी मेंशन है, टेलीग्राम चैनल के अबाउट में मेरी टेलीग्राम आईडी भी मेंशन है। मोबाइल नंबर पर्सनल मैं यहाँ दे नहीं सकता हूँ, फिर वो पर्सनल रह नहीं जाएँगे, तो इस बात को समझना है। तो आप वहाँ से मैसेज करेंगे, आपके पास में उसको लिस्ट बना लेना है कंप्लीट। आप जिस भी प्रश्न में आपको डाउट हो, तो प्रश्न, बोर्ड ने जो आंसर माना है, आपके पास में जो ऑथेंटिक सोर्स है, उसकी एक पीडीएफ बना करके फिर आप मुझे शेयर करेंगे, तो फिर मैं इधर से ऑब्जेक्शन लगा दूँगा, तो आपके पैसे बच जाएँगे। तो हम सभी को एक टीम बन करके काम करना होगा। और कुछ मैसेज ऐसे भी थे कि मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ऑब्जेक्शन कैसे लगाऊँगा और मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो इतना ही पैसा मिलता है, तो पूरे महीने की फीस तो इसी में चली जाएगी। 18-20 प्रश्नों में ऑब्जेक्शन करेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ प्रश्न को क्रॉस चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। जो सारे सोर्सेस मैंने बताए हैं, वो पर्याप्त हैं या उसके अलावा भी आपके पास में और सोर्सेस हैं, उन सबको इकट्ठा करना है। जो प्रश्न मैंने 18 प्रश्न मैंने बताए हैं, उसके अलावा 2-3 प्रश्न और आ गए हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ढाई दिन के झोपड़े वाला, एक बोली भाषा वाला, वो सारे प्रश्न। तो इन सबको 2-3 प्रश्न और हैं, तो वो सारे प्रश्न आप इकट्ठा करें। उसके लिए पर्याप्त सोर्सेस इकट्ठा करें। उसमें आप ये बताएँ कि ये जो प्रश्न मैंने बताए हैं, कुछ कमियाँ रही हों, तो वो आप बताएँ। किसी प्रश्न को मैंने गलती से उसमें ऐड ऑन कर दिया हो, तो वो आप बता दें कि इस पर नहीं लगाना है, कि भैया ये तो सही है, आपने गलती से उसमें ऐड कर लिया है। तो वो सारी बातें हम सब मिलकर के ढूँढेंगे, तब कुछ बात हो पाएगी। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। इस बात को आपको समझना होगा। तो सभी आप कल शाम तक एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, प्रश्न
उसके साथ में उसका ऑथेंटिक सोर्सेस, बोर्ड ने जो आंसर माना है उसको टिक करके रखेंगे उसमें कि बोर्ड ने ये माना है बट इसका आंसर ये होना चाहिए, और ऐसे ही आप एक पीडीएफ बना लेंगे अलग अलग प्रश्न वाइज, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ आप फॉर्मेट एक बना लेंगे तो आसानी रहेगी ऑब्जेक्शन लगाने में। ये बात आपने समझ ली है। उसके अलावा बात आती है कि ऑब्जेक्शन कब लगाएंगे, तो ऑब्जेक्शन अपने को 14 मार्च को लगाना है। 14 मार्च को सुबह या फिर 13 मार्च को शाम को लगा देंगे। जितना जल्दी आप लोग लिस्ट बना लेंगे उतना जल्दी हम ऑब्जेक्शन लगा देंगे। अब सब लोग मिलकर के टीम की तरह काम करेंगे तब तो हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं अकेला अलग अलग सोर्सेस कहां से इकट्ठा करूं भाई। मेरे पास में कोई टीम थोड़ी है कि मैं सारा दिन बस सोर्सेस ही ढूंढता रहूं। आपको मैंने सोर्सेस बता दिए हैं कि आप चैट जीपीटी से सर्च करेंगे, जो भी प्रश्न आपको डाउट वाला लग रहा है उसके लिए पर्याप्त सोर्सेस सर्च करेंगे। बोर्ड की वेबसाइट मैंने बता दी है कि आरबीएससी बुक्स आप जैसे सर्च करेंगे गूगल पे तो आरबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। वहां से आपको अलग अलग बुक्स के बारे में आपको एडिशन मिल जाएगा कि कौन से ईयर की बुक देखनी है, और फिर आपको वहां पर सारे बुक्स मिल जाने वाले हैं ऑफिशियल पीडीएफ। उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसका संदर्भ देखना है कि उसके लेखक वगैरह कौन से ईयर का वो संस्करण है, वो सारे सोर्सेस इकट्ठा करके फिर हम आपत्ति लगाएंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तब कुछ उस प्रश्न के लिए एक्शन लिया जाएगा। इस बात को भी आपको समझना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसों की भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप सबसे पहले प्रश्न जो मैंने बताए थे और जो उसमें एड ऑन करे गए हैं उन सभी प्रश्नों को, और आपको कोई डाउटफुल लग रहा है तो सबको लिस्ट बना करके तैयार कर लें जिसमें आपको डाउटफुल हो और आपके पास में पर्याप्त उसके लिए सोर्सेज हो। फिर मैं ही इधर से ऑब्जेक्शन लगा देने वाला हूं और आपको लाइव दिखाऊंगा। तो हम कोशिश करेंगे कि 13 मार्च को शाम को, कल शाम को ही ऑब्जेक्शन लगा दें। आप लोग जितना जल्दी सोर्सेस इकट्ठा करेंगे उतना जल्दी हम ऑब्जेक्शन लगा देंगे। तो कल शाम तक आप सभी सोर्सेस इकट्ठा करके दे दीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी मेंशन है, टेलीग्राम चैनल की आईडी मेंशन है, टेलीग्राम चैनल के अबाउट में आप जाएंगे तो मेरी वहां की भी आईडी मेंशन है। तो पर्सनल मैसेज वही करें जिसके पास में पर्याप्त सोर्सेस हो। फालतू कट ऑफ मत करना भाई। देख कई सारे साथियों के मैसेज रहे हैं कि भैया कट ऑफ बता दो, वो बता दो। कहां से बता दो यार, 15-20% डाउट वाले लग रहे हैं। अब इनका रिजल्ट क्या निकलता है, ये डिलीट होते हैं या इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो उसके बाद की बातें रहेंगी। और अभी सिर्फ ये ट्रेलर है, इस बात को आपको समझना जरूरी होगा कि अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर है। जब कट ऑफ आएगी तब हमें एक्चुअल रियलिटी पता चलेगी कि क्या बैकडोर से आंसर की भरी गई है या फिर जो माहौल बन रहा है इस तरह से इतने सारे प्रश्नों में जो मिसकंसेप्शन हो रही है तो उससे कट ऑफ डाउन चली जाएगी या फिर हाई रहेगी। तो ये सारी बातें बाद में कट ऑफ के टाइम पर देखने को मिलेगी। अभी सिर्फ ट्रेलर है तो इतना ज्यादा अग्रेसिव ना हुए, थोड़े से पेशेंस की आवश्यकता है और पेशेंस अपने को बनाए रखना होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। कल शाम तक सारे सोर्सेस आप इकट्ठा कर लें। एसएसओ आईडी से लॉगिन करना है। ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस को लेकर के अलग से टैब बना हुआ है वहां पर, और वहां पर क्लिक करते ही आपको आपका पेपर चूज करना है। वहां पर आपको प्रश्न संख्या और बोर्ड ने जो आंसर माना है वो वहां पर एड ऑन आ जाएगी। प्रश्न संख्या डालनी है, उसके लिए पर्याप्त सोर्सेज अगर आरबीएससी बुक से है तो वहां पर 6ठी से 10वीं तक की बुक ऑलरेडी अपलोडेड है तो वहां से ही एड ऑन हो जाएगा। उसके अलावा अदर कोई बुक आप अगर रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसकी हमें पीडीएफ डालनी होगी जो कि 1 MB से कम की उसकी साइज होनी चाहिए। पर्याप्त हमारे पास में सोर्सेस होने चाहिए, उसकी पृष्ठ संख्या होनी चाहिए, उसके लेखकों के नाम होने चाहिए, वो सारी बातें हमारे पास हो और पीडीएफ एकदम क्लियर होनी चाहिए, HD 4K क्वालिटी वाली। आप इस बात को समझें। तो पीडीएफ बनाते समय भी आपको सावधानी रखनी है, अच्छे प्रकार से उसको स्कैन करके फिर पीडीएफ बनानी है। तो ये सारा काम आप कल शाम तक कर लेंगे, 13 मार्च शाम तक। तो 13 मार्च को रात को ही हम ऑब्जेक्शन लगा देंगे और मैं आपको लाइव दिखा दूंगा वीडियो बना करके कि हमने इन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगा दिया है। उनके अलावा अगर किसी को और डाउट लगे तो फिर वो और अपने स्तर पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है। तो ये तब कंक्लूजन पर पहुंचेंगे जब आप कल शाम तक सारे सोर्सेस को वेरीफाई कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, अपने अपने लेवल पर और अच्छे से चेक कर लेंगे। तो कल शाम तक ये काम करना है अपने को, फिर हम रात को ही ऑब्जेक्शन लगा देंगे। अगर आप लेट करेंगे तो फिर वो लेट प्रोसेस होगी। तो फिर कल शाम तक अगर ये हो जाता है, होपफुली आप सब लोग एक्टिव रहें और सारा काम अच्छे से करें। कल शाम तक आप लिस्ट बना करके तैयार कर लें। फिर हम क्या करते हैं, कल रात को ही ऑब्जेक्शन लगा देते हैं सारे प्रश्नों पर, जिन जिन पर लगाना है तो मैं अपने लेवल पर अपने पैसे खर्च करके लगा दूंगा। उसके बाद में फिर कल सुबह आपको जिसको लगे कि आपका और कोई प्रश्न भी बचा हुआ हो तो फिर उसके लिए आप अपने लेवल पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास में मिनिमम सोर्सेज हों या ऑथेंटिक सोर्सेज ना हो फिर भी आपको लगाना हो तो वो आप लगा सकते हैं। उसके अलावा यही एक रास्ता है पैसे बचाने का, जो कि बातें आप समझें। सारी बातें सटीक एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैंने करी है। तो बोर्ड क्या है, खेला खेल रहा है हमारे साथ में, सारे प्रश्नों को घुमा दिया है उपयुक्त कथन चुनने के नाम पर। अब उसमें स्टूडेंट भी घुमे हुए हैं कि हमारे नंबर तो कम आ रहे हैं भाई, हम क्या आवाज उठाएं। तो आपके नंबर कम आ रहे हैं, बट बोर्ड जो ये खेला खेल रहा है इसके खिलाफ आवाज अगर आप अभी नहीं उठाएंगे तो बाद में आपके लिए कौन खड़ा होगा। बाद में आप फिर अकेले चिल्लाते रहना। अगर अभी हमारी बीएसटीसी के लोग कम्युनिटी में नहीं होंगे तो फिर कब होंगे भाई। बाकी आप सभी समझदार हैं, मैच्योर हैं, अपने फायदे नुकसान की सारी बातें समझते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ऑब्जेक्शन लगाने की सारी प्रोसेस मैंने बता दी है, तो एसएसओ आईडी से लॉगिन करके आप लगा पाएंगे ऑब्जेक्शन भी। तो वो भी मैं डिस्कशन कर लेंगे बाद में। कल शाम को आप सारे सोर्सेस इकट्ठा कर लीजिएगा, कल शाम को ऑब्जेक्शन लगा देंगे। उसको लेकर के भी आपको चिंता नहीं करनी है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपके कोई भी डाउट रहे किसी भी बात को लेकर के, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो
या कोई आपका सवाल हो, कोई सुझाव हो तो वो आप कमेंट्स में देंगे। बाकी मेरी आईडीज़ टेलीग्राम चैनल की और इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जिसके पास में ऑथेंटिक सोर्सेज हो और इन चीज़ों की गहराई से जानकारी रखता हो तो वो संपर्क कर सकता है मेरे से। बाकी कट ऑफ मत खेलना भाई, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो यार। इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी कोई आपका सवाल सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं अध्यापक भर्ती से जुड़ी नई अपडेट्स के लिए। बाकी आप बीएसटीसी वाले हैं तो अपने चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं ही, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।